फ्री फायर के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। चाइनीज प्रोडक्ट्स में जो मेड इन चाइना का स्टिकर है वो दरअसल चाइना का है ही नहीं, वो कोरिया में मैन्युफैक्चर होता है और शायद इसीलिए चाइनीज प्रोडक्ट यदि खराब हो भी जाएं तो भी स्टिकर सही सलामत रहता है। दूसरी तरफ ये जो पबजी गेम है जिसका इंडिया में बहुत ज्यादा क्रेज है, इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि ये एक चाइनीज गेम है। ये गेम किस कंट्री का है और किस कंट्री को इसका फायदा हो रहा है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ये गेम जिस कंट्री का कहा जा रहा है यानी कि चाइना का, ये गेम उसी देश में बैंड है। पबजी के अलावा एक और गेम है जो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं फ्री फायर की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, फ्री फायर गेम जिसके दीवाने आज पूरी दुनिया में है और अब इस गेम को खेलने वालों की दीवानगी इतनी बढ़ गई है कि एक टाइम ऐसा था जब हर कोई इस गेम को खेलते हुए दिख जाता था। शायद आपने भी ये गेम खेला होगा या इसका नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं खेला है तो आज की वीडियो देखने के बाद आप भी इस गेम को जरूर खेलना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और इस गेम से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप अपने दोस्तों के सामने इन फैक्ट्स को बताकर अच्छा खासा इंप्रेशन जमा सकते हैं। और कुछ सवाल है फ्री फायर से रिलेटेड जिनके जवाब हम आपको इस वीडियो के एंड में देंगे, और वो सवाल कुछ ऐसे हैं कि क्या आपको पता है कि फ्री फायर की पॉपुलैरिटी कितनी है, या फ्री फायर को कितने अवार्ड मिल चुके हैं, या फिर क्या आपको पता है कि फ्री फायर में बम फेंकने के कितने सेकंड बाद वो ब्लास्ट होता है, या फिर क्या ये आपको पता है कि फ्री फायर में जो ये वर्ड बूया है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और ये कि फ्री फायर किन देशों में सबसे ज्यादा खेला जाता है। हम इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड में देंगे। तो अभी शुरू करते हैं अपना वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। नंबर 1, फ्री फायर बनाने का आइडिया कब और कैसे आया। हम सब गेम्स तो सारे खेल लेते हैं, पर इन गेम्स को खेलते समय हम एक बात ये भी सोचते हैं कि यार अगर ये गेम इन्वेंट नहीं हुआ होता तो हम अभी क्या कर रहे होते। और हम में से कुछ तो इतने डाई हार्ट फैंस होते हैं इस गेम्स के कि अगर हमें ये गेम खेलते दौरान कोई डिस्टर्ब कर दे तो फिर उसकी खैर नहीं। तो उसी का जवाब हम आपको बताने आए हैं कि फ्री फायर गेम का आइडिया कैसे और कब आया, क्योंकि इस गेम के पहले शायद हम सबको ये लगता था कि पबजी मोबाइल फ्री फायर से पहले आया मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर, पर सच्चाई ये है कि फ्री फायर मोबाइल प्लेटफॉर्म पर पहले आया। और वो कहते हैं ना कि हर इन्वेंशन के पीछे एक स्टोरी होती है, वैसे एक स्टोरी 2017 में है जिसने फ्री फायर को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने का आइडिया दिया। हमने बैटल रॉयल गेम्स का नाम 2017 से ज्यादा सुनना शुरू किया, क्योंकि वो साल था जब सारे बैटल रॉयल गेम्स इतने पॉपुलर हो रहे थे। हम में से मोस्टली लोग जानते होंगे कि बैटल रॉयल गेम्स का क्या मतलब है, तो जो लोग नहीं जानते तो उन्हें हम बता दें कि बैटल रॉयल एक ऑनलाइन मल्टीप्लायर वीडियो गेम जॉनर है जिसमें गेम प्लेयर को एंड तक सरवाइव करना पड़ता है, और जो भी प्लेयर एंड तक सरवाइव कर लेता है वो विनर होता है गेम का। बैटल रॉयल गेम का नाम 2000 में आई हुई एक मूवी जिसका नाम भी बैटल रॉयल ही था वहां से लिया गया है, और ये मूवी भी एक नॉवेल पर बेस्ड थी जिसका नाम भी बैटल रॉयल ही था। तो आई होप अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि बैटल रॉयल का मतलब क्या होता है। 23 मार्च 2017 को प्लेयर्स अननोन बैटलग्राउंड का पीसी वर्जन रिलीज हुआ था, जिसको हम लोग पबजी के नाम से जानते हैं, जिसने बैटलग्राउंड गेम्स की दुनिया में तहलका मचा दिया था। और उसके बाद से हर एक ऑनलाइन गेमर की जुबान पर बस एक ही नाम था, वो था पबजी का। इस गेम चेंजिंग सिचुएशन को देखते हुए गैरेना कंपनी के फाउंडर फॉरेस्ट ली के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि ये पीसी पर खेलने वाला गेम है, क्यों ना इसी टाइप का एक गेम मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जाए, क्योंकि पीसी के कंपैरिजन में मोबाइल तो सब लोगों के पास होता है, और उस समय तक मोबाइल पर कोई भी बैटल रॉयल गेम नहीं था। फॉरेस्ट ली ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका ये आइडिया उन्हें करोड़पति बनाने वाला है। फॉरेस्ट ली को ये आइडिया आते ही उन्होंने इस गेम को बनाने का काम गैरेना की दो कंपनी 111 डॉट स्टूडियो वियतनाम और ओमेन स्टूडियो नीदरलैंड्स को दे दिया। और आप यकीन मानिए कि इन कंपनीज ने सिर्फ 7 महीने में यानी कि 20 नवंबर 2017 को इस गेम का बीटा वर्जन रिलीज कर दिया था। यहाँ आपको बता दें कि बीटा वर्जन गेम का वो वर्जन होता है जो गेम के रिलीज से पहले कुछ लिमिटेड यूजर्स को खेलने के लिए दिया जाता है, ताकि उनके रिव्यूज और सजेशंस के हिसाब से गेम के फाइनल रिलीज में चेंजेस और मॉडिफिकेशंस किए जा सके। फ्री फायर फाइनली रिलीज हुआ 4 दिसंबर 2017 को, और पबजी का मोबाइल वर्जन आया था फरवरी 2018, जो कि फ्री फायर के रिलीज होने के 2 महीने बाद की डेट थी।
इसके बावजूद भी पबजी ने फ्री फायर को ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में बहुत पीछे छोड़ दिया था। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पबजी ने अपने गेम को वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया था, और इस हद तक प्रमोट किया था कि कोई भी ऑनलाइन गेमिंग इससे नहीं बच पाया था। और वहीं दूसरी तरफ 2 महीने पहले लॉन्च होने का जो फायदा फ्री फायर उठा सकता था, वो अपने ऑनलाइन प्रमोशन ना होने की वजह से गरीना नहीं उठा पाया। पर वो होता है ना कि हम गलतियों से ही सीख लेते हैं, और इसी गलती से गरीना ने सीख ली और उसके बाद उन्होंने फ्री फायर का अच्छा खासा वर्ल्ड वाइड प्रमोशन शुरू कर दिया, जिसके बाद से फ्री फायर ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। नंबर 2, बैक स्टोरी। अब हम बात करेंगे फ्री फायर की बैक स्टोरी की, क्योंकि किसी भी गेम की बैक स्टोरी जानने के बाद ही आपको ये पता चलता है कि वो गेम किस कंसेप्ट पर बना हुआ है। और देखा जाए तो जितने भी बैटल रॉयल गेम्स जैसे पबजी हो गया, फोर्टनाइट हो गया और कॉल ऑफ ड्यूटी, इन सब का कोई न कोई बैक स्टोरी जरूर होती है। और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें फ्री फायर का बैक स्टोरी पता होगा। तो आप लोग इस गेम को बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहे हो, क्योंकि गेम्स तो हर कोई खेल लेता है, पर उसके पीछे के फैक्ट्स पता होना रियल फैंस कहलाने की निशानी होती है। तो दोस्तों, इसकी बैक स्टोरी ये है कि एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम है FF। FF से यहाँ मतलब फ्री फायर ही होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद होता है कि लोगों को कैप्चर करना और एक ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी सारी पुरानी यादें भूल जाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट की एक टीम होती है जो इन कैप्चर किए हुए लोगों की बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशन भी करती है, जिसकी वजह से ये अपनी पुरानी यादें भूल जाएं और इन्हें बैटल के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद उन्हें प्लेन से एक बरमूडा नाम के आइलैंड पर ले जाया जाता है और पैराशूट के जरिए वहां उतारा जाता है, और यहाँ इन सब लोगों के बीच सर्वाइवल का टास्क दिया जाता है। उसके बाद वहाँ आइलैंड पर भी एक साइंटिस्ट की टीम मौजूद होती है जो यहाँ मौजूद सारे लोगों पर कड़ी नजर रखती है, मेनली इनके फाइटिंग स्किल्स पर नजर रखती है। और फिर फाइनली जो सर्वाइवर्स इस बैटल में सर्वाइव कर जाते हैं, उसके अंदर साइंटिस्ट और भी ज्यादा जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं और उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिसकी वजह से आगे आने वाले बैटल्स में ये सर्वाइवर्स और भी अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों, अब आपको पता चल चुकी होगी फ्री फायर की बैक स्टोरी, तो आप इस गेम को खेलने से पहले इसके कंसेप्ट जान चुके हैं। नंबर 3, दोस्तों, अभी जिस वक्त ये वीडियो हम बना रहे हैं उस वक्त तक आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि फ्री फायर के करीबन 500 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं। और लास्ट 2019 नवंबर का डेटा उठाकर देखें तो उसके हिसाब से फ्री फायर के 450 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब तक फ्री फायर ने $1 बिलियन की इनकम को भी क्रॉस कर दिया है। फ्री फायर की पॉपुलैरिटी की वजह से फ्री फायर को बेस्ट पॉपुलर वर्ल्ड गेम का अवार्ड भी मिल चुका है गूगल प्ले स्टोर की तरफ से। साथ ही ऐप एनी के अनुसार एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर को मिलाकर 2018 में फ्री फायर दुनिया का चौथा सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला गेम था। नंबर 4, वैसे तो जब भी ऑनलाइन गेमिंग का नाम आता है तो हम सबको एक ही नाम याद आता है, वो पबजी का, जैसा कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो में बताया, क्योंकि उसका वर्ल्ड वाइड प्रमोशन ही इस तरह से किया गया था कि सबकी जुबान पर एक ही नाम रटा हुआ है ऑनलाइन गेमिंग के हिसाब से। पर अगर हम रजिस्टर्ड यूजर्स और डाउनलोड के हिसाब से कंपैरिजन करते हैं तो फ्री फायर बहुत आगे है पबजी मोबाइल से। पर वो इसलिए नहीं कि पबजी की पॉपुलैरिटी कम है, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर फ्री फायर के ज्यादा डाउनलोड का सिर्फ एक ही कारण है, वो ये है कि फ्री फायर का गेम साइज पबजी के कंपैरिजन में 3 गुना कम है। और इसकी एक खास बात और भी है कि फ्री फायर इजीली 1 GB रैम वाले फोन में रन कर सकता है। अब वो होता है ना कि बहुत से लोगों के पास बहुत महंगा स्मार्टफोन या एप्पल फोन नहीं होता है, तो यहाँ पर फ्री फायर के ज्यादा डाउनलोड्स की एक वजह ये भी है कि फ्री फायर को खेलने के लिए आपको कोई भी महंगा फोन लेने की जरूरत नहीं है। इस गेम को आप किसी भी एंड्रॉइड या एप्पल फोन में रन कर सकते हैं। फ्री फायर के अगर आप 3-4 गेम खेलते भी हो तो आपका फोन उतना हीट नहीं होता जितना कि पबजी खेलने के बाद होता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पबजी का ग्राफिक्स नो डाउट बहुत अच्छा है और इसीलिए उसका गेम साइज 2 GB तक होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पबजी हाई ग्राफिक्स वाला गेम है और इसीलिए उसे खेलने में हम सबको ज्यादा मजा आता है। पर वहीं फ्री फायर आपके छोटे फोन्स में भी इजीली डाउनलोड होकर बहुत ही स्मूथली खेला जा सकता है। और यहाँ हम सारे फ्री फायर के फैंस को बता दें कि गरीना ऑलरेडी फ्री फायर के एडवांस वर्जन पर काम कर रहा है, जिसका नाम है फ्री फायर मैक्स। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि जब हमारे सामने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल सेट होता है तो हम उससे बेटर ही कुछ क्रिएट करने का प्लान करते हैं।
तो ऐसा ही कुछ गरीना भी प्लान कर रहा है। तो चांसेस है कि अब जो फ्री फायर का एडवांस वर्जन आएगा वो बेटर और हाई ग्राफिक्स के साथ डेवलप होकर आएगा। नंबर 5। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। फ्री फायर का सबसे पहला वर्ल्ड सीरीज 2019 में ब्राजील के 12 ओलंपिक पार्क में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसे करीब 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन देखा था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए। इस टूर्नामेंट के विनर थे ब्राजीलियन टीम, जिनका नाम है कोरिंथियंस। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये टूर्नामेंट ब्राजील में ही ऑर्गेनाइज हुई और इस टूर्नामेंट को होम टीम ने ही जीत लिया था। है ना कमाल की बात। अब इस टूर्नामेंट के सक्सेस को देखते हुए गरीना ने इमीडिएटली फ्री फायर चैंपियंस कप 2020 का अनाउंसमेंट कर दिया था, जो कि इंडोनेशिया में होने वाला था अप्रैल 2020 को। बट कोरोना के चलते इस टूर्नामेंट को पोस्टपोन कर दिया गया। पर बाद में अभी लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से इस टूर्नामेंट को कैंसिल कर दिया गया है, जो कि फ्री फायर के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। अब बात करते हैं उन सवालों की जिनके जवाब मैंने आपको इस वीडियो के एंड में देने के लिए कहा था। तो सबसे पहले बात फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका जवाब हम आपको पूरी वीडियो के दौरान बहुत बार दे चुके हैं, जिससे आपको फ्री फायर की पॉपुलैरिटी का तो अंदाजा हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो उसमें हमने आपसे पूछा था कि बॉम्ब थ्रो करने के कितने सेकंड बाद वो ब्लास्ट होता है। तो उसका जवाब है 4.5 सेकंड के बाद। यानी कि आप बॉम्ब गेम में कहीं भी थ्रो करो, या तो जमीन पर या हवा में, बॉम्ब थ्रो करने के एग्जैक्ट 4.5 सेकंड बाद ब्लास्ट हो जाएगा। और हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि बूया, इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो इसका जवाब है बूया का मतलब होता है हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट। और अगर आप इस वर्ड को गूगल करेंगे तो वहां पर आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो मिलेगा वो ये है कि वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस जॉय स्पेशली ओवर अ वेल प्लेड और विक्टोरियस मोमेंट इन स्पोर्ट। इसका क्लियर मतलब यह है कि जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए या आपने किसी भी खेल में शानदार प्रदर्शन के बाद जीत हासिल की हो, तब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन ये था कि फ्री फायर किन कंट्रीज में सबसे ज्यादा खेला जाता है। तो इसका जवाब है ब्राजील, इंडिया और इंडोनेशिया। इन 3 देशों में फ्री फायर सबसे ज्यादा खेला जाता है। तो दोस्तों जितनी भी जानकारी हम लोगों के पास थी फ्री फायर के बारे में, हमने वो सब आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे और भी कई नए नए फैक्ट्स और जानकारी हम आपके साथ शेयर कर सके। स्टे सेफ, जय हिंद।